हरि ओम तत्सत। एक साधक ने क्रिया योग शब्द का अर्थ क्या है इस विषय में जिज्ञासा प्रकट किया है, तो सभी कोई सुने। क्रिया योग एक समस्त पद है। इसमें सातों प्रकार के विग्रह होते हैं, जैसे क्रिया एव योगः, क्रिया योगः। दूसरा क्रियाम आश्रित्य अथवा क्रियां लक्ष्यीकृत्य योगः क्रिया योगः। तीसरा विग्रह है क्रियया योगः क्रिया योगः। चौथा विग्रह है क्रियायै योगः क्रिया योगः। पांचवा विग्रह है क्रियायाः योगः क्रिया योगः। छठवां विग्रह है क्रियायाः योगः क्रिया योगः। इसी प्रकार सप्तम विग्रह है क्रियायाम योगः इति क्रिया योगः। अब क्रिया और योग शब्द को समझें। यह जो योग शब्द है 3 धातुओं से बनता है। चुरादिगण युज संयम ने और रुधादिगण युजिर योगे और दिवादिगण युज समाधौ। तो इसमें किसी को भी लेकर योग शब्द भाव में घाय करके कर सकते हैं। जैसे युज्यते इति योगः अथवा युनक्ति येन स योगः अथवा योजयति क्रियाशीलः चेतनां यत्र स योगः। तो अब इसी प्रकार से क्रियापद का भी विग्रह होता है। क्रियते या सा क्रिया। अब ध्यान से इसे समझने का प्रयास करें। क्रिया शब्द क्या है? वस्तुतः परमेश्वर की एक शक्ति है। वो शक्ति ज्ञानमयी है और इच्छामयी है और कृतिमयी है। ज्ञानाभिन्न क्रिया है। तो
जब हम यह कहेंगे क्रियते उत्पाद्यते, क्रियते लभ्यते, क्रियते संप्राप्यते या सा क्रिया, तो इसका अर्थ होता है क्रिया माने परावस्था। योगियों के द्वारा वही लक्ष्य है प्राप्त करना। योगी उसी के लिए साधना करते हैं। तो क्रिया शब्द का यहाँ पर अर्थ आप समझें परावस्था, क्योंकि हम वही संपादित करते हैं। क्रियते लभ्यते, योगी भी योगियों के द्वारा जो उपलाभ किया जाए उसी का नाम है क्रिया। तो आप समझ गए होंगे क्रिया का अर्थ हुआ परावस्था, और योग का अर्थ परो हि योगो मनसः समाधि। योग उसे कहते हैं जहाँ मन समाहित हो जाए, मन विलीन हो जाए, मन की सत्ता न रह जाए, मन अमन बन जाए, तो उसका नाम है योग। कहाँ मन समाहित होता है? बोलो क्रिया योगियों। मन समाहित होता है उसी परावस्था में। इसीलिए जो ही क्रिया है वही योग है। अतएव समास का विग्रह किया गया था क्रिया एव योगः इति क्रिया योग, अर्थात क्रिया ही योग है। क्रिया का तात्पर्य पुनः जान लें, क्रिया माने परावस्था। अब दूसरा जो विग्रह है क्रियाम आश्रित्य योगः अथवा क्रियाम लक्ष्यीकृत्य अथवा क्रियाम विषयीकृत्य, क्रिया को लक्ष्य बनाकर, क्रिया का आश्रय लेकर अथवा क्रिया को विषय बनाकर जो योग किया जाता है उसी का नाम है क्रिया योग। ये दूसरा अर्थ हुआ। अब तीसरा क्रिया योग, यहाँ पर क्रिया करण में समझें। क्रियते अनया इति क्रिया, जिसके द्वारा किया जाए, तो यह एक कौशल हुआ। क्रिया योग, क्रिया के माध्यम से जिस परतत्व को हम प्राप्त करते हैं उसका नाम है क्रिया योग, क्रिया योग। अब कहते हैं क्रियायै योग, क्रिया के लिए योग। तो यहाँ क्रियते अथवा करोति या सर्वम जगत, जो संपूर्ण संसार की रचना करने वाली आद्या शक्ति है, जिस परम पद को शैव लोग शिवस्थान कहते हैं, जिस परम पद को वैष्णव जन विष्णु पद कहते हैं, आज जिसे कुछ योगी जन हरिहर पद कहते हैं, उसी को देवी उपासक क्रियापद कहते हैं, शक्ति पद कहते हैं। तो उसी शक्ति पद के लिए जो कौशल है क्रियायै योग, क्रियायै का अर्थ हुआ परम पद के लिए, विष्णु पद के लिए जो योग विद्या है उसी का नाम है क्रिया योग। पांचवा अब सुनिए, पांचवा क्रियाया योग। यहाँ हेतु में पंचमी अथवा कारण में पंचमी कहें,
क्रियायाः योगः। क्रिया के कारण, निरंतर क्रियाभ्यास करने के कारण युज समाधौ, जिस समाहित अवस्था को हम प्राप्त करते हैं वह क्रिया योग है। अब हम कहेंगे षष्ठी में क्रियायाः योगः क्रिया योगः। यहाँ पर षष्ठी का अर्थ संबंध है, तो क्रिया संबंधी योग। क्रिया का एक अर्थ परम पद है, तो परम पद से संबंध रखने वाला जो योग है उसे हम क्रिया योग कहते हैं। निष्ठत्वम षष्ठ्यर्थः नैयायिकों का मत है। षष्ठी का अर्थ निष्ठत्व है, तो इसलिए क्रियानिष्ठ योग क्रिया योग। क्रियायाः में जो षष्ठी है उसका अर्थ निष्ठत्व हुआ, क्रियानिष्ठ योग को हम क्रिया योग कहेंगे। क्रिया में जो निष्ठा है, हमारी जो पद्धति है, कौशल है, वो क्रिया संबंधिनी है, इसीलिए इसका नाम क्रिया योग है। क्रियायाम योग है, क्रिया योग है। यहाँ विषय सप्तमी माने तो क्रियाम विषयी कृत्य, क्रिया ही जिसका विषय है, ऐसे योग को हम क्रिया योग कहेंगे। और क्रिया में गति पाने के लिए, प्रवेश पाने के लिए क्रिया का तात्पर्य वही सहस्रारस्थ चेतन तत्व, उसे प्राप्त करने के लिए जो योग है वही क्रिया योग है। आजकल थोड़ा आपको मैं विषयांतर में ले चलूं। आजकल क्रिया योग के विषय में YouTube इत्यादि में विविध प्रकार से दिखाया जा रहा है। इससे आप सावधान होइए। क्रिया योग वह विद्या है जिसे श्रीकर श्रीधर श्रीवर श्रील बाबाजी महाराज ने महाशय श्यामाचरण लाहिड़ी जी को प्रदान करते समय कहा था कि लाहिड़ी, मैं तुम्हारे द्वारा समस्त संसार के प्राणियों को वह विद्या देने जा रहा हूँ, वह ज्ञान देने जा रहा हूँ जिसके द्वारा समस्त मानव जाति चिरकाल तक भारतवर्ष के महापुरुषों का ऋणी रहेगा। यह परम गोपनीय विद्या है। इसे मंचों पर दिखाना वर्जित है। YouTube चैनलों में क्रियात्मक रूप में प्रदर्शन करना निषिद्ध है। कुछ लोगों ने इसे बच्चों का खिलौना बना लिया। कुछ लोगों ने इसे नाना प्रकार का सम्मिश्रण करके दूषित करने का प्रयास किया है। यह बहुत ही अनुचित है। वे ऐसा न करें। वस्तुतः इसे आज तक हम लोगों ने कभी YouTube चैनलों में दिखाया नहीं, समाज में दिखाया नहीं। यह मंच में प्रदर्शन करने की विद्या नहीं है। मंचों में जो कुछ दिखाया जाता है वह नर्तकों के नृत्य की तरह है। उससे सावधान रहें। क्रिया परम गोपनीय विद्या है। यह विद्या गुरु कृपा से ही उपलब्ध होती है। जो लोग YouTube चैनलों में नाना प्रकार से इसे तोड़ मरोड़ कर अथवा क्रिया पदार्थ को न जानकर जो परोस रहे हैं और मंजुलमति साधकों का अहित कर रहे हैं। और आज का व्यक्ति भी इतना आलस्य परायण है कि वह गुरुओं की खोज में तो जाता नहीं और बस
अनायास से घर बैठे उसे सुनने और देखने को मिल जाए, उसी में वो अपने जीवन को सफल मान लेते हैं, धन्य मान लेते हैं। आपको कैसे ज्ञान होगा, विदित कैसे होगा कि क्रियायोग क्या पदार्थ है? क्रियायोग को जानने के लिए गुरुओं की खोज में जाइए, अन्वेषण कीजिए। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। संपूर्ण गीता पर क्रियायोग आश्रित है, या यूँ कहें क्रियायोग से होने वाला जो रस है, आनंद है, ज्ञान विज्ञान है, वह भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निःसृत है। तभी तो योगीराज कहते हैं श्री भगवान उवाच। इसका अर्थ कूटस्थ परायण बोल रहा है, कूटस्थ में रहकर बोल रहा है। कौन? वही परावस्था को प्राप्त परस्वरूप। क्रिया योग मंचों पर जो कोई सिखा रहा है, अथवा क्रिया योग के नाम से जो कुछ परोस रहा है, वह या तो कीर्ति का लोभी है, वह अपनी प्रशंसा यश ख्याति की कामना करता है। क्रिया योग चूँकि ईश्वर प्राप्ति का एक उत्तम कौशल है, इसलिए उसको ये लोग भंजा रहे हैं। तो क्रिया साधकों यदि सांसारिक विषय के लिए कोई अनाड़ी गुरु मिल जाए तो भी अभ्यास से वह निपुण हो जाएगा। कोई बढ़ई किसी को बांसुली पकड़ा दे अनाड़ी गुरु, तो भी करते करते अभ्यास करते करते वह निपुण हो जाएगा अभ्यास के माध्यम से। किंतु यह योग विद्या है, ब्रह्म विद्या है। जरा भी इसमें चूक हुई तो अज्ञान के अंधकार के गहरे गर्त में गिर जाएगा। अभी तक आपने क्रिया का तात्पर्य यही समझ लिया था कि क्रिया माने वही प्रथम कक्षा, द्वितीय कक्षा आदि जो दिखाते हैं। किसी ने 7 प्रकार से दिखाया प्रथम कक्षा में, कोई 13 आदि आदि। क्रिया पदार्थ है परावस्था। परावस्था को वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है जो गुरुजनों के सानिध्य में रहकर निरंतर अभ्यास करता है। और जो लोग कभी कभी इसका स्पर्श करते हैं, जैसा कि क्षण चढ़े क्षण उतरे, यह तो प्रेम न होए, 8 प्रहर लागी रहे, प्रेम कहावे सोए। तो जो क्रिया योगी हैं उनको तो भोजन करने के लिए अवकाश नहीं, उन्हें तो नहाने धोने के लिए समय नहीं, और मंच में क्या करने जाएंगे। और क्रिया योग ऐसी विद्या नहीं है जैसा आप चाहते हैं, शेष उतार भुई धरे। क्रिया के पथ में वह चले जो अपना मन बना लिया कि जगत से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है। क्रिया योग क्या पदार्थ है, इसे जानना हो तो क्रिया योगियों से सीखें। सज्जनों, क्रिया योग का अभ्यास करने वाला वह क्रिया योगी कैसा होता है, उसके लक्षण को और क्रिया योग के विषय में हम आगे वक्तव्य देंगे। हरि ओम तत्सत। बहुत बहुत मंगल हो। जय श्री राम। गुरुदेव भगवान की जय।